तेजस्वी 8वां पास, तेजस्वी क्या करेगा? पढ़ा लिखा व्यक्ति का काम है यहाँ पर। हमारे चिराग भैया जो है पढ़े लिखे हैं। पूरे बिहार का लोग चाहता है कि चिराग पासवान इस बार सीएम बने और पूरे बिहार वासी का मतलब कल्याण हो। चिराग पासवान जी एक जात के नेता नहीं हुए, जमात के नेता हैं। बिहार में कई पार्टियां हैं जो जुमलेबाजी करती हैं, भाई बहन योजना चलाती हैं, तो ये योजना वो योजना चलाती हैं, लेकिन कोई स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास का बात नहीं करता है। लेकिन चिराग पासवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का बात करते हैं। हम लोग अब उनको जाति से बाहर करने और जमात की राजनीति की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी स्वीकार्यता, सर्वमान्यता सभी जाति, सभी वर्ग, सभी क्षेत्र में है। इसीलिए हम लोगों ने इस प्रस्ताव में इस बात को भी रखा है कि इस बार हमारे पार्टी के नेता जो लड़े वो सामान्य सीट से लड़े। सामान्य सीट से अगर लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा संदेश होगा कि अब किसी जाति की परिधि में जो है वो नहीं है। हम नहीं चाहते कि उनको जाति की परिधि में बांध कर रखा जाए। वैसे एक बात स्पष्ट कर दूं कि बिहार के किसी भी कोने से, बिहार के किसी भी विधानसभा से चिराग जी लड़ते हैं तो बड़े अंतर से, प्रचंड बहुमत से उनकी जीत होगी। और उनके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से खड़ा मिलेगा। शाहबाद के लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिहार में माइनस भाजपा चिराग पासवान की कोई हैसियत नहीं। इस समय बिहार की जनता को 3 चीजों की जरूरत है। रोजगार की जरूरत है, कृषि में उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है और पलायन रोकने की जरूरत है। और इन तीनों ही मोर्चों पर एनडीए के पास कोई एजेंडा, कोई कार्यक्रम, कोई भी रणनीति नहीं है। ऐसे में चिराग पासवान को उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी एक तरफ नीतीश कुमार को काउंटर करना चाहती है, दूसरी ओर वह एक यंग चेहरा के बहाने चाहती है कि दलितों का जो रुझान संविधान बचाओ आंदोलन के माध्यम से राहुल गांधी के प्रति हुआ है, उसमें वो दरार पैदा कर सके। बिहार सामाजिक न्याय की धरती है और बिहार ने इस देश में बदलाव के कई आंदोलनों को जन्म दिया है। ऐसी परिस्थिति में बिहार की जनता इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि उसको यदि भविष्य बनाना है तो वो एनडीए के माध्यम से अभी संभव नहीं है।